हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से मार्केट में हमें वीकली कैंडल का क्लोजर मिल गया है, विद इन द रेंज मिला है। बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड सुबह ऑनवर्ड जो है लेट नाइट, इनफैक्ट कहूंगा कि संडे ऑनवर्ड जो है हमें देखने को मिला मार्केट में मोमेंटम एंड डेफिनेटली जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस किया है। तो बात करेंगे कि आने वाले आवर्स में क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, सीएमई का चार्ट क्या कहता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधे सीधे ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर से आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो एब्सोल्युटली फ्री में, तो 4 आवर का जो है क्रैश कोर्स आपको मिलता है। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। वहां पे आपको मैं इंडिकेटर्स देता हूं, स्ट्रैटेजी देता हूं, जिसके बेसिस पे आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और अगर उससे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हो जो कि वीडियो में इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग भी प्लान कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि जाके 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सो विदाउट डिले अब शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले जाएंगे बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन ने कल के दिन जो है हमें क्लोजर दे दिया है अबव $29,448 स्पॉट के चार्ट पे। इस चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि अभी जो प्राइस मोमेंटम चल रहा है एंड बट उससे पहले मैं फ्यूचर के चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो फ्राइडे का क्लोजर मिला था, और वहां से अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो देयर इज नो सीएमई गैप एट ऑल। बट ऑब्वियसली जो है 4 आवर के चार्ट पे हमें सीएमई गैप देखने को मिल रहा है, बिकॉज हमारा जो ओपनिंग हुआ है कैंडल का, एटलीस्ट जो लोएस्ट रीच किया आज के दिन, वो अप्रोक्सीमेटली जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1 डे के चार्ट पे लेके चलूं तो डेफिनेटली आपको नहीं दिखेगा सीएमई गैप, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा जो लोएस्ट रीच किया था $29,110। तो डेफिनेटली इस बीच में हमारा एक गैप है, जिसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं, $200-300 का गैप है। बट करंट मूव जहां पे हम हैं वहां से आप कह सकते हो कि $1,000 से ज्यादा का डिफरेंस है डेफिनेटली। तो क्या ये सीएमई गैप फुलफिल होगा? पिछले वीक भी हमें सीएमई गैप देखने को मिला था एंड डेफिनेटली वो फुलफिल हुआ था। इस चीज को आपको माइंड में लेके चलना। फिलहाल अभी शॉर्ट मोमेंटम में क्या होगा, शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है, उसकी बात मैं जरूर करूंगा। बट डू रिमेंबर कि यहाँ पे सीएमई गैप हमें 4 आवर के चार्ट पे देखने को मिला है, 1 डे के चार्ट पे नहीं है। 1 डे के चार्ट पे ऊपर की तरफ सीएमई गैप बना हुआ है 34,000 के अराउंड में, 34,600 के नियर बाय। तो अभी जो है इमीडिएटली अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 1 डे के चार्ट पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। 1 डे के चार्ट पे हमें देखने को मिला है आज 21 ईएमए काफी दिनों के बाद रीटेस्ट हुआ आफ्टर 4 मई 2022, जब वहां से रिजल्ट किए थे 5 मई को। वहां से अभी तक हमें रीटेस्ट करता हुआ नहीं दिखा था। हम जरूर इस प्राइस एक्शन को बहुत बार रीटेस्ट किए हैं, लेकिन 21 ईएमए अब धीरे धीरे नीचे आ चुका है। वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं, वीकली चार्ट पे क्लोजर की बात डिटेल में करूंगा, बट फिलहाल जो हमें क्लोजर मिला है दैट इज सेफ जोन के अंदर। हम नहीं कहेंगे है तो डेंजर जोन में, लेकिन जो लास्ट रेंज ऑफ सपोर्ट है उसके अंदर ही मिला है। दैट इज रियली गुड। $29,448, जो कि मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो है जो 12 आवर के चार्ट पे जो है ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये फेक आउट हो सकता है एंड पॉसिबली वर्स्ट के सिनेरियो में अगर लास्ट मोमेंटम देखा जाए 30 मई या 31 मई को भी हमें 4 आवर के चार्ट पे, 12 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिलहाल ओवर द वीक क्या हुआ, पिछले वीक हमने 26 मई को इसके नीचे ड्रॉप दिखाया एंड उसके बाद से हम कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं। पिछले वीकेंड में भी मैं ओवरऑल आपको बता रहा था कि वी नीड टू सी, और कल भी मैंने आपको बताया कि देयर इज अ हाई ब्राइट चांस कि 29,300 के लेवल को हम जाए रीटेस्ट करने के लिए, अगर वहां पे सस्टेन करते हैं और इवनिंग आवर्स में, लेट इवनिंग आवर्स में या लेट नाइट में संडे या फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मंडे को हमें मूव देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। बट रियल मूव हमें इवनिंग आवर्स में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अभी भी हमें उसके लिए इंतजार करना होगा। वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, बट यस वीकेंड से ज्यादा है। बट 12 आवर के चार्ट पे हम फिर से एक बार ब्रेकआउट कर रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं, इस बार हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं। और जहां से ब्रेकआउट किया, अगर ये सक्सेसफुली होता है तो हम नियरेस्ट जो टारगेट रीच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 33,500 के नियर बाय आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां से हम जिस वक्त ब्रेकआउट, इस वक्त जहां 12 आवर के चार्ट पे हमें ब्रेकआउट होता दिख रहा है। तो इसकी बात करूंगा, लेकिन पहले चलते हैं शॉर्ट आवर्स में, बात कर लेते हैं कि 1 आवर के चार्ट पे क्या कह रहा है। 1 आवर के चार्ट पे हम काफी ऊपर स्ट्रेच हो गए हैं, सारे इंडिकेटर्स ऑब्वियसली पॉजिटिव मूव दिखाया पिछले कुछ आवर्स में। तो अब यहाँ पे हम कंसोलिडेट होंगे, हम थोड़ा सा सांस लेंगे। जब आप 100 मीटर रेस दौड़ते हो, उसके बाद थोड़ा सा सांस लेने के लिए
लिए रुकता है तो कुछ वैसा ही हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, 80 के अब आ चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम अब या तो साइडवेज एक्शन होगा या फिर हमें आरएसआई देखने को मिलेगा रिट्रेसमेंट। कल के दिन मैंने आपको कहा था, इनफैक्ट 2 दिन से कह रहा हूं कि इस जोन के अंदर से अगर हमें वापस से रिकवरी देखने को मिलता है तो वापस से हम 70 के आसपास जा सकते हैं। एंड दिस टाइम वी हैव क्रिएटेड हायर हाई एंड 80 के अब आ गए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आप कूल डाउन मोमेंटम होगा, बात करूंगा उसकी कि प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, बट ओवरऑल सारे इंडिकेटर पॉजिटिव साइड बने हुए हैं। एंड यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे भी हमें अभी फिलहाल कोई इमीडिएटली रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा प्राइस एक्शन पे, क्योंकि सारे कुछ स्ट्रेच हैं। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करेगा एंड वी नीड टू वेट कि प्राइस एक्शन यहाँ से रिट्रेस होगा या फिर हम फर्दर अपसाइड। याद रखना सकुष्टिक आरएसआई अबव 80 अबव 90 चल रहा है। अबव 80 जो है हमें साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि आरएसआई का एवरेज लाइन की भी बात करूं तो अबव 65 पहुंच गया। अबव 65 इज रियली गुड जोन एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इनफैक्ट 70 तक भी जाता हुआ दिख सकता है आपको एवरेज लाइन आने वाले कुछ आवर्स में। लेकिन 4 आवर का चार्ट क्या कह रहा है? 4 आवर के चार्ट पे हम रीटेस्ट कर चुके हैं, इनफैक्ट सॉरी ब्रेकआउट कर चुके हैं एंड वापस से जो है हम इस लेवल को रीटेस्ट किए हैं जो कि हमारा है 100 EMA लाइन। हमने 21 EMA एंड 51 EMA को फाइनली ब्रेक किया है, लगभग आप कह सकते हो डेफिनेटली 5 मई के बाद से। तो ये अच्छी बात है। एंड जो टारगेट इस हिसाब से बनता है, जो नियरेस्ट 200 EMA लाइन है, टारगेट नहीं कहूंगा रेजिस्टेंस जोन बनूंगा, वो है 32,300 के नियर बाय, अच्छा खासा रेजिस्टेंस। क्योंकि 4 आवर के चार्ट पे हम अबव 80 है तो वी कैन एक्सपेक्ट साइडवेज एक्शन में भी हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। एंड बाकी का इंडिकेटर जो कंसोलिडेट हो रहा था कल तक, हमें कहीं ना कहीं स्लिप होता हुआ दिख रहा था। जो डेंजर जोन में जाने की बात हो रही थी उसमें हमें स्पाइक देखने को मिल गया। एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से हम 0 के अबव आए हैं, ब्रेकआउट किए हैं, डेफिनेटली वी विल सी सम काइंड ऑफ स्लो डाउन मोमेंटम इन नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स। देन उसके बाद इवनिंग आवर्स में कैसे बिहेव करता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इफ वी आर एबल टू सस्टेन दिस लेवल देन डेफिनेटली हम यहाँ पे फर्दर जो है 32,300 के नियर बाय प्राइस एक्शन जाता हुआ देख सकता है। 4 आवर के चार्ट पे हमें ग्रीन लाइन में मोमेंटम दिखा है, व्हाइट लाइन भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये बरकरार रह जाता है अगले 3 दिन, फिर बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली पहला रेंज हमारा 32,500 हो सकता है उस केस में। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे एवरेज लाइन इज जस्ट क्रॉस 50 का लेवल, क्लोजर मिल चुका है 50 के अबव। अब यहाँ पे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि जो अब करंट जो आवर चल रहा है इसमें कैसे बिहेव करता है। हम ब्रॉडनिंग वेज को अगर ट्राई करें तो ये बिल्कुल इसी जोन के अंदर है एंड वी कुड एक्सपेक्ट some resistance, we can expect some reversal sign in terms of RSI here as well। लेकिन याद रखना जब तक हम एक significant level 60 के बिलो नहीं जाते तब तक प्राइस एक्शन आपको ज्यादा नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा एंड तब तक आप या तो होल्ड करेगा या फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एंड द एवरेज लाइन वी आर ट्राइंग टू वापस से हम 50 के अबव जाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ वी आर एबल टू गो बैक टू द 53-54 लेवल देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ मोमेंटम देखेंगे और ये सब कंफर्म होता हुआ दिखेगा आने वाले नेक्स्ट 12 to 24 आवर में डेफिनेटली। एंड मैकडी डेफिनेटली जो है यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है पिछले कई आवर्स से, तो वो अभी भी मेंटेन है। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक आउट फ्रॉम द जीरो माइनस नेगेटिव जोन से हम पॉजिटिव जोन में आ रहे हैं। तो दिस वे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 32,300 की तरफ जा रहे हैं अगले 2-3 दिनों में। बट डू रिमेंबर हमें इस लाइन का सपोर्ट चाहिए। एंड क्या ये ब्रेकआउट जो है रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है? 29,400 के आसपास रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और सीएमई गैप हमने देखा 28,900-800 के आसपास बना हुआ है। तो वो गैप जो है अब इस करंट लेवल से काफी ज्यादा आपको लग रहा होगा पोटेंशियल है, लेकिन क्या वो करंट वेव में आएगा या फिर अगला जो रिट्रेसमेंट होगा उसमें दिखेगा, उसके लिए वेट करना होगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी शॉर्ट आवर्स में चीजें थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। एंड इफ यू आर एबल टू होल्ड दिस लेवल till evening hours we can expect some breakout towards upside, further breakout। एंड वन डे के चार्ट पे आप देखोगे कि फाइनली आरएसआई का लेवल अबव 40 का लेवल क्रॉस किया है। डेफिनेटली यहाँ पे डेली क्लोजर नहीं हुआ है, वी नीड टू सी कि आज का क्लोजर कहाँ पे मिलता है। बट एवरेज लाइन सीम्स टू रिकवर बट स्टिल वी आर क्रिएटिंग लोअर लो एंड लोअर हाई। जब तक हम हायर हाई नहीं बनाते लेते हैं और हायर लो नहीं बनाते तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल 100% कंफर्म नहीं कर सकते। बट यस प्राइस एक्शन में जरूर आपको इमीडिएटली फर्क पड़ता हुआ दिखेगा एंड डेफिनेटली जो एक्सक्यूज होगा आने वाले डेज में ये चार्ट एंड डेफिनेटली जो है इसका इंपैक्ट आने वाले डेज में पड़ेगा। बट 15 मिनट्स के चार्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो पे लॉन्ग सिग्नल हमें देखने को मिल गया था वापस से कल जब 29,300 के अबव गया था मार्केट एंड 200 EMA लाइन जैसे ही ब्रेक किया वैसे ही बहुत तेजी से मार्केट पंप हो गया है पिछले कुछ आवर्स में। लास्ट टाइम कुछ ऐसा देखने को मिला था 23 मई के आसपास, लेकिन हम रिट्रेस कर गए थे। तो देखना नोटिस करना इंपॉर्टेंट होगा कि ये ग्रीन लाइन जो कि अभी 30,000 के आसपास बना है धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा डेफिनेटली। अभी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइडवेज एक्शन यहाँ पे होल्ड करता हुआ देखना चाहता हूँ मैं। एंड अगर ये होल्ड करता है दिन भर एट दिस लेवल तो गाइज वी आर गोइंग टू सी हायर लेवल इन इवनिंग आवर्स, इसके चांसेस ब्राइट बन जाते हैं। ट्रेडिंग करते हो अगर आप अभी तक 4 आवर के स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखो तो जाके देखो, क्योंकि ये आपको इंडिकेटर हेल्प कर देता है।
आपका स्विंग ट्रेड में भी एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहां पे भी। तो यहाँ पे अच्छा खासा सिग्नल आपको देखने को मिला ब्रेकआउट। इनफैक्ट अगर सेफ्टी भी रखते हो तो भी आपको लगभग 2.5% का मूव देखने को मिल गया पिछले कुछ मिनट्स के अंदर अंदर। यहाँ पे बात करूं मैं सीपीआर चार्ट की, तो सीपीआर चार्ट मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूँ काफी ज्यादा एक्सक्यूज हो गया, बड़े मूव आ सकते हैं और अभी भी एक्सक्यूज ही है चार्ट, डू रिमेंबर। एंड हमने सुबह होते हुए ही जो है ऊपर का लेवल दिखा दिया। अगला टारगेट जो है 30,500 के नियर बाय है, जो कि ऑब्वियसली पहुंचता हुआ दिख रहा है, बट वी नीड टू सी कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलेगा एंड वी नीड टू सी कि हम होल्ड कर पाते हैं नहीं। अगर हम सपोर्ट की बात करें 29,300 के आसपास सपोर्ट है, तो आज के दिन अगर कभी गिरता है तो यहाँ पे भी गिरता है तो दैट मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव साइड एंड डू रिमेंबर ब्लू जोन्स को रीटेस्ट करके भी हम ऊपर जाने के चांसेस जो होते हैं वो हाई रहते हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं लास्ट जो सपोर्ट है वो 29,200 के नियर बाय है एंड डेफिनेटली अगर वहां से स्लिप करता है 28,983 का फिगर है जहां पे सीएमए गैप ऑलमोस्ट है 4 आवर के चार्ट पे। इसको याद रखना, आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि आज ही ये फुलफिल होगा, बट ओवर द टाइम क्या फुलफिल होगा या नहीं आने वाले डेज में कंफर्म होगा वो चीज। लेकिन फिलहाल जो है ट्रेंड या तो स्टेबल होगा या फिर प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा। इवनिंग आवर में अगर हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं मार्केट में इवनिंग आवर्स तक, तो इवनिंग आवर्स का जो वॉल्यूम के साथ जो प्राइस एक्शन होगा वो होगा हमारा कंफर्मेशन कि ये पूरा वीक कैसा रह सकता है। ऑल्दो मैं बात करूंगा लॉन्ग एंड शॉर्ट चार्ट की, तो लॉन्ग अभी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट भी अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही बने हुए हैं, तो कोई चेंज नहीं है ग्राफ में। इस चार्ट पे अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे। ब्लू जोन के अंदर हम अभी भी बने हुए हैं, हमारा 4th वीक स्टार्ट हो गया है। डू रिमेंबर जब हमने ब्लू जोन तोड़ा था मैंने आपको कहा था कि हिस्टोरिकली हम जो देखते हैं, अगर जो ट्रेंड देखते हैं उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 6 से 15 हफ्ते के अंदर मार्केट इस ब्लू जोन के अंदर आना चाहिए। अभी ये 4था वीक स्टार्ट हो गया, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, कुछ आवर्स गए हैं, आज मंडे है, अभी पूरा 6 दिन बाकी है। लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है, उसके बाद हम इस पे कमेंट करेंगे। बट धीरे धीरे करके ये लाइन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे लिए वो है इस बॉलिंजर बैंड के चार्ट पे। मैं आपको पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि यार ये स्क्यूज हो गया, अगर हमें पॉजिटिव साइड मूवमेंट दिखाना है तो हमें इसके ऊपर जाना होगा। एंड करेंटली वी हैव जस्ट प्रिंटेड द कैंडल ऑन डेली चार्ट, इसके अबव के ऊपर हैं, हम मेंटेन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेफ हो गए, यहाँ से भी अभी स्लिप नहीं हो सकता। डू रिमेंबर स्लिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं आपको पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 7 से 10 दिन का टाइम जिसमें हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ये जो एक्सक्यूज हुआ चार्ट ये वापस से आपको खुलता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डिपेंड कि कैसे प्राइस एक्शन होता है। एंड अगर हम ऊपर के जोन में इसके अंदर रहते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे के जोन में रहते हैं, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर हम ऊपर के जोन में अगले कुछ दिन गुजार लेते हैं, guys we are going to see breakout towards above side का मतलब है कि towards 36,000 38,000 की तरफ हम बढ़ते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस को वापस से। डू रिमेंबर अभी भी हम अर्ली जोन में हैं, आज का कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ, विक नहीं चाहिए हमें क्लोजर चाहिए। तो क्लोजर के बाद हम इसे कंफर्म करेंगे, लेकिन हमारा जो अभी पॉजिटिव जोन में उस तरफ जरूर बढ़ गया है, तो वी नीड एक क्लोजर, भले ही हमें ज्यादा मूव देखने को ना मिले, अगर क्लोजर मिलता है दिस इज रियली गुड फॉर बिटकॉइन। एंड मैंने बात की थी कि वीकली चार्ट पे हम विद इन द डेंजर जोन है, लेकिन ये डेंजर जोन जो है लास्ट सपोर्ट है बहुत अच्छा और उसके अंदर ही हमें क्लोजर देखने को मिला स्पॉट के चार्ट पे। एंड जो क्लोजर देखने को मिला वो इस ब्रैकेट के काफी अंदर, एंड अभी जरूर हम ऊपर जा रहे हैं, बट वी नीड टू सी कि क्लोजर कहां पे मिलता है। तो वी आर स्टिल इन द सेम जोन, जो S&P ने जो मूव दिखाया था कुछ वैसा रिप्लिकेट हो सकता है, तो यस पॉसिबल है अभी भी, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ मूव राइट नाउ। एंड बात करूंगा गोल्ड की, गोल्ड अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। DXY की बात करूं, DXY की बात करूं अगर, तो DXY घटता हुआ नजर आ रहा है एंड ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मैंने आपको कहा हुआ कि यहाँ पे मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2-4 दिन तो हम कम से कम गुजारेंगे, तो 101 के आसपास हैं। अगर हम यहाँ से स्लिप करते हैं गाइस देन, और स्लिप करने के बाद अगर क्लोजर लेते हैं डेफिनेटली हम 100 के बिलो जाएंगे। उस सिनेरियो में हमें जरूर जो है मार्केट में, सारे मार्केट नॉट ओनली क्रिप्टो, सारे मार्केट में आपको इसका पॉजिटिव साइड मूव देखने को मिल सकता है। ऑल दो जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट इज नॉट गिविंग यू द रिलीफ, बिकॉज हम बहुत ही ज्यादा नीचे 40,000 के बिलो, एंड राइट नाउ यू कांट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे BTC पेयर में कुछ ज्यादा आपको मूव देखने को मिलेगा। बट यस USD पेयर में डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे मूव कर रहा है, उसके हिसाब से आपको मूव दिखेगा। USDT का डोमिनेंस चार्ट गिरा है पिछले कुछ आवर्स में, चार्ट जो हमें बता रहा है, ऑल्दो हमें जो ये ब्रेकआउट है वो ऊपर देखने को मिला था, बट अभी भी हम सपोर्ट लेवल जस्ट रीटेस्ट करने हैं। यहाँ से भी अगर मूव आता है वी कैन इवन एक्सपेक्ट दीज लेवल टू रीच आउट। तो अभी हमें क्लोजर देखना होगा कहाँ पे मिलता है, अगर हम इसके अंदर आ जाते हैं, क्लोजर ले लेते हैं, देन दिस इज रियली गुड साइन। एंड द वे RSI मूव डेफिनेटली जो है हमारा कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस बनने की कोशिश हो रही है, और अगर ये चॉपीनेस इंडेक्स जो हमें इंडिकेट कर रहा है, अगर ये मेंटेन रहा है, डेफिनेटली वी विल सी कि अगेन से जो है मार्केट में हमें एक रैली देखने को मिलेगा नियर बाय शॉर्ट टर्म में। बट उसके लिए मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद अभी 1 हफ्ता लेगा। डू रिमेंबर मंथली क्लोजर आज और कल में ऑब्वियसली 31 है, तो क्लोजर मिलने वाला है, वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट।
ट्रेडिंग अगर करते हो टाइट स्टॉप लॉस रखना। यहाँ पे प्योर मूव मंथली कैंडल के क्लोजर के बाद ही हम देखेंगे कि क्या होने वाला। मंथली चार्ट पे अभी भी हम रेड बने हुए हैं। डेफिनेटली जो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे थोड़ा रिलीफ रैली जरूर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बहुत ही ज्यादा नीचे हम ड्रॉप किए हैं। यहाँ पे सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4-5 दिन मार्केट में। एंड अगर यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर हाई, अदरवाइज यहाँ पे भी हम रिजेक्ट फर्दर हो सकते हैं और वो जोन अभी भी मेंटेन है। और डॉलर के चार्ट पे जरूर जो है काफी नीचे आने के बाद हमने बिटकॉइन में जैसे मूव देखने को मिला वैसे ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल लगभग 4.5% से ऊपर हम आ गए हैं, लगभग $1900। मैंने आपको कहा हुआ था $2000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं बिफोर, या तो हम इस लेवल की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं। तो अभी भी हम डेंजर जोन में बने हुए हैं। जरूर जो है आरएसआई पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, बट ये डाइवर्जेंस अभी बहुत अर्ली फेज में हमें चाहिए 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर बिटकॉइन के चार्ट पे इफ वी रियली वांट की मार्केट पॉजिटिव साइड में जाए। 21 ईएमए क्रॉस करना इज हर्डल, देन उसके बाद ऑब्वियसली जो है 51 ईएमए विल बी द हर्डल, जो कि अभी हमें आ रहा है 33,000 34,000 के नियर बाय है। आने वाले डेज में जो भी होगा अपडेट मैं जरूर आपको देते रहूंगा। तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो ताकि आप डेली का वीडियो मिस ना करो। गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।